स्वागत है टॉप 10 न्यूज में, जहां आपको मिलेगी देश और दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी, सबसे जरूरी और सबसे तेज 10 खबरें, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप 10 बड़ी खबरें बिना किसी देरी के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत देश के युवाओं को नशे से दूर रहने और इसे एक बड़ी साजिश के रूप में नाकाम करने का संदेश दिया गया है। इस अभियान से 1 करोड़ से अधिक युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। चढ़ावा, चोरी और पेपर लीक जैसे छात्रों के मुद्दों के कारण यह सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है। इस दौरान एक तरफ योगी सरकार अपने 9.5 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड लेकर सदन में उतरेगी, तो विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए सवालों की लंबी लिस्ट तैयार कर रखी है। लेकिन इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार को घेरा है, साथ ही उन्होंने विपक्ष पर सवाल उठाए हैं। सावन के पहले सोमवार पर देश भर के प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। काशी विश्वनाथ, महाकालेश्वर और बाबा बैद्यनाथ धाम में दर्शन और जलाभिषेक के लिए सुबह से लंबी कतारें लगी है। वहीं हरिद्वार में कांवड़ियों गंगा जल लेने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, जबकि दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं नागपुर के कल्याणेश्वर मंदिर, तेलंखेड़ी शिव मंदिर जैसे अन्य मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने WFI के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ विनोद तोमर को भी बरी किया गया है। तमिलनाडु के किसानों के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के किनारे रेत में खुद को दबाकर पानी छोड़ने की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश के पक्ष में 1966 से चले आ रहे भाखड़ा, नंगल और ब्यास बिजली बकाया मामले को सुलझाने वाले 15 साल पुराने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को शांतिपूर्ण ढंग से लागू करने के अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी के प्रस्ताव का पंजाब सरकार ने कड़ा विरोध किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य को आदेश न मानने की आदत है और पुरानी आदतें आसानी से नहीं जाती। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते। हालांकि ये पदकों की संख्या हाल के वर्षों की तुलना में कम रही, लेकिन कई पारंपरिक खेलों के बाहर होने के बावजूद भारत चौथे स्थान पर रहा। यही वजह है कि इस टीम में इंडिया के सर्वश्रेष्ठ अभियानों में गिना जा रहा है। गुरुग्राम में एक कंपनी के कर्मचारी की संदिग्ध मौत हो गई। उसका शव फंदे से लटका मिला। शख्स के परिवार ने पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने पत्नी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरठ में हनी ट्रैप के जरिए लोगों को फंसाकर फर्जी पुलिसकर्मी बनकर वसूली करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। पुलिस ने राहुल पाल और आकाश नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन पर फर्जी FIR दिखाकर धमकाने और 2 लाख रुपए मांगने का आरोप है। ये आरोपी लड़की बनकर इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजते थे, फिर लड़कों को मिलने बुलाते थे। भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, जिसमें 24 कैरेट सोने का भाव करीब ₹1.44 लाख से ₹1.27 लाख प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत भी ऊंचे स्तर से नीचे आई है। तो दर्शकों, आज की टॉप 10 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर जरूरी और भरोसेमंद खबरें सबसे पहले जानने के लिए जुड़े रहिए नागपुर समय न्यूज के साथ। देखते रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि यही मिलती है सबसे सटीक खबरें सबसे सही वक्त पर।